दोस्त, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सुनिए, आईएएस और आईपीएस के बच्चों को न मिले एससी एसटी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची अर्जी, क्या बोली अदालत। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को पूरा सुनिए। हम क्या है मामला, अपने वीडियो में आपको हम समझा रहे हैं और हमारी बेल वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे आप हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको इमरान लॉ नॉलेज में ज्ञान मिल सके। सुनिए आगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने विचार कर ये याचिका गुरुवार को दाखिल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत में विचार करने से ही इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि किससे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे उसके दायरे से बाहर करना चाहिए, यानी कि अदालत ने कहा किसे मिलना चाहिए, यह तय करना सांसद का काम है। अदालत इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि यह तो सांसद पर है कि वह इस संबंध में कोई कानून लाए। दरअसल बीते साल अगस्त में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ही यह राय जाहिर की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण में ही क्रिमिनल ला दिया जाए। इसके तहत दलित और आदिवासी वर्ग के ऐसे लोगों बच्चों को आरक्षण के दायरे में बाहर किया जाएगा जिनके माता पिता आईएएस और आईपीएस है। इनके स्थान पर उसी वर्ग उन वंचित लोगों को मौका मिलना चाहिए जो अब तक मुख्य धारा में नहीं आ सके, रूप में पेश किया गया। जजों ने उस पर भी साफ जवाब दिया। जस्टिस BR गवई ने कहा, हमारी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। ऐसी राय 7 जजों की बेंच में से एक जस्टिस की थी। निश्चय अन्य जजों ने समर्थन दिया था। उस मामले में अदालत का एकमत से यह फैसला था कि एससी और एसटी में किया जाए। यह जनहित याचिका समवेश मालवी की ओर से दाखिल की गई थी। मालवी का कहना था कि मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के बच्चों को एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह याचिका पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही दाखिल की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याची ने शीर्ष अदालत का रुख किया। दरअसल उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह याचिका उच्चतम न्यायालय में ही जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में क्रीमी लेयर की बात कही थी। बता दें कि अगस्त में क्रीमी लेयर को सुझाव देने वाली उस बेंच में जस्टिस गवई भी शामिल थे। तब 7 जजों के बेंच ने साफ कहा था कि दलित और आदिवासी वर्ग के ही उन लोगों का आरक्षण के दायरे में बाहर करना चाहिए जिसके माता पिता आईएएस और आईपीएस जैसे पदों पर हैं। इससे पता चलता है कि अब वे समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं और अब उनके स्थान पर उन लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो अब तक पिछड़े रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।